चलिए आज पुनः इस चैनल में वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 6 में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज फिर हम लोग कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। थोड़ा सा लेक्चर 5 की हम बात करें तो लेक्चर 5 में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे थे। जो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन था, उस कंपैरिजन में 10 वेक्टर्स थे। उस 10 वेक्टर्स में हम लोगों ने लेक्चर 5 में 5 वेक्टर को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब हम लोग 6 जो वेक्टर है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। वो देखते हैं हम लोग क्या है, जो ध्यान देंगे। अब आता है पैरेलल 6 नहीं, ये 7 वेक्टर होगा। 7 नंबर का वेक्टर है पैरेलल वेक्टर और कॉलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और कॉलिनियर वेक्टर। 2 or more vectors are said to be parallel or collinear if they are parallel to common support or lie on a support। देखिए ये क्या कहता है। मान लीजिए कोई एक सपोर्ट है। सपोर्ट क्या है? इसका वो वेक्टर पार्ट होता है, इसी के पैरेलल है। जरा ध्यान देंगे ए और ये बी। हाँ जरा गौर करेंगे। वेक्टर ए, ये लाइन को एल मैंने बोला, वेक्टर ए पैरेलल टू लाइन एल, इक्वेशन 1, और वेक्टर बी पैरेलल टू एल, इक्वेशन 2। देखेंगे ए जो है किसके पैरेलल है? एल का। बी जो है किसके पैरेलल है? एल का। तो बताइए ये पैरेलल एल का, ए पैरेलल एल का, बी पैरेलल एल का, तो आपस में ए और बी पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब ए पैरेलल टू बी। इसका मतलब हो गया कि दो या दो से अधिक यहाँ वेक्टर होता है, यहाँ वेक्टर होता है, सबका सब किसके पैरेलल है? एल का पैरेलल है। तो कहेंगे कि 2 और मोर वेक्टर्स, मान लीजिए कि एक कोई सपोर्ट है, ये है ना। इस सपोर्ट में देखिए ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। देखिए सबका सब क्या है? पैरेलल है। किसी और लाइन आपका दिख रहा है, आपका लाइन दिख रहा है, सबका सब क्या है? पैरेलल है। तो आपस में ये सारे वेक्टर क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि केस 1 में ध्यान दीजिए। देखेंगे एक हमारा सपोर्ट एल है, क्या ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? पैरेलल टू कॉमन सपोर्ट और लाइज ऑन ए सपोर्ट। चाहे वो किसी सपोर्ट के पैरेलल हो या तो फिर ये दोनों धीरे धीरे करके इसी में लाई कर जाए। लाई करने का मतलब ध्यान रखिए क्या है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अभी यहां पर क्या है? ये दोनों का दोनों पैरेलल है। किसका पैरेलल है? एल का। अब धीरे धीरे हम इसको यहां ले आते हैं तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। अभी यहाँ पैरेलल है लेकिन धीरे धीरे इसको हम शिफ्ट कर दें, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? लाइज ऑन ए सपोर्ट हो गया। तो इसको करते हैं पैरेलल ऑफ ए कॉमन सपोर्ट और इसको बोलते हैं लाइज ऑन ए सपोर्ट। तो यहाँ ध्यान देंगे, चाहे लाइज पैरेलल टू ए सपोर्ट हो, चाहे लाइज ऑन ए सपोर्ट हो, वो सब को हम लोग पैरेलल कहते हैं। जरा गौर करेंगे केस 1 हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिया है? एक सपोर्ट एल लिया है। ये देखिए क्या दिया गया है? पैरेलल का हमने क्या ए क्या है? पैरेलल टू क्या है? ए। देखिए यहाँ पर क्या है? ए पैरेलल टू एल एंड बी पैरेलल टू एल। देखिए ए पैरेलल टू एल है और बी पैरेलल टू क्या है? एल है। तो बताइए इसीलिए क्या हो जाएगा? ए पैरेलल टू बी होगा। तो वही मैं लिखा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू कॉमन सपोर्ट एल। कॉमन सपोर्ट एल है तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर एंड डिनोटेड बाय ए पैरेलल टू बी। जो पैरेलल का साइन है, ये किसका साइन है? पैरेलल का साइन है। तो हम लोग कहेंगे कि ए पैरेलल किसका है? एल का। बी पैरेलल किसका है? एल का। तो ए और बी क्या होगा? इसमें पैरेलल होगा। तो ध्यान दीजिए केस 2 में देखिए
ये जो वेक्टर ए जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है वो वेक्टर ए है, और यहाँ से यहाँ दिख रहा है वेक्टर बी है। दोनों का दोनों किस पे लाई कर रहा है? सपोर्ट ए पे। सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाइज ऑन ए, वहां पर पैरेलल था ना, क्या है? लाइज ऑन ए सपोर्ट एल, therefore vectors a and b are collinear vector और parallel vector। जब गौर करेंगे वहां पर मैंने पैरेलल कहा, यहाँ पर collinear पैरेलल क्यों कहा? देखिए यदि मैथमेटिक्स की दुनिया में देखें, ये पैरेलल और ये collinear दो अलग अलग टर्म हैं। ये जो है पैरेलल है, ये जो है collinear है, दो अलग अलग टर्म है। लेकिन वेक्टर की दुनिया में, वेक्टर के टॉपिक पे, वेक्टर के क्षेत्र पे, वेक्टर के एरिया पे, वो जो है पैरेललिज्म और कॉलिनिटी ये दोनों सेम चीज होता है। क्यों? जरा ध्यान देना। मान लीजिए अभी देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, इसको हम आगे भी खिसकाएंगे, आगे भी प्रोड्यूस करेंगे तो भी पैरेलल होगा। और हम लोग बोले थे कि जब भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो फ्री वेक्टर लेते हैं, ये दोनों आपस में फ्री वेक्टर है। अब क्या करेंगे? इसको हम शिफ्ट करेंगे। फ्री वेक्टर कहेंगे, बतलाए थे फ्री वेक्टर को अपने आप के पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये फ्री वेक्टर, ये दोनों फ्री वेक्टर है, ये दोनों को मैं शिफ्ट कर दिया। हाँ, अभी देखेंगे, अभी क्या था? पैरेलल था। अब धीरे धीरे इसको मैंने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद क्या किया? एक ही लाइन पे आ गया, तो क्या हो गया? कॉलिनियर हो गया। क्योंकि पैरेलल वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है कॉलिनियर में, इसीलिए हम लोग पैरेलल वेक्टर और कॉलिनियर वेक्टर दोनों का दोनों सेम होता है। तो केस 1 में हमने पैरेलल दिखाया है और केस 2 में हमने कॉलिनियर दिखाया है। इज इट क्लियर? बस आना। दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए, ये मान लो कैट जिधर है वो हेड है वेक्टर का। देखिए ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो भी पैरेलल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो भी पैरेलल है। तो ये जरूरी नहीं है कि पैरेललिज्म होने के लिए, पैरेलल या कॉलिनियर होने के लिए दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा। डायरेक्शन की बातें सेम नहीं की जाती, डायरेक्शन की चर्चा नहीं की जाती है और मैग्नीट्यूड की चर्चा नहीं की जाती है इसमें, पैरेललिज्म और कॉलिनिटी में। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यहाँ फैक्टर काम नहीं करता है, काम क्या करता है? पैरेलल का। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे मैंने रिमार्क 1 में लिखा है कि जरा ध्यान देंगे, रिमार्क 1 में लिखा है कि पैरेलल और कॉलिनियर वेक्टर हैविंग may not be same sense और डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं मे बी सेम सेंस, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो ध्यान दीजिए, जो पैरेलल वेक्टर होंगे उसकी डायरेक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो पैरेललिज्म में जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फैक्टर काम नहीं करता है, उसके डेफिनेशन में कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। इक्वल वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर आर आल्सो पैरेलल और कॉलिनियर। इक्वल वेक्टर ये दोनों हैं, पैरेलल है कि नहीं? है। नेगेटिव वेक्टर ये दोनों हैं, पैरेलल है कि नहीं? है। तो इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर होते हैं, वो पैरेलल होते हैं या कॉलिनियर भी हम लोग उसको कह सकते हैं। लास्ट हम लोग एक टाइम में पढ़ लेते हैं कॉलिनियर, सॉरी कॉप्लानर वेक्टर और नॉन कॉप्लानर वेक्टर। अब देखते हैं हम लोग का 8 और 9। 8 में था हम लोग का कोप्लानर वेक्टर और 9 में था नॉन कोप्लानर वेक्टर। ये दोनों का डेफिनेशन एक दूसरे का कन्वर्स है, इसीलिए हम लोग इसको एक साथ लिखे, 8 और 9 का डेफिनेशन एक साथ। 2 or more vectors are said to be coplanar। कोप्लानर को मतलब एक, प्लानर मतलब प्लेन। जब दो या दो से अधिक वेक्टर किसी एक प्लेन पे लाई करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कोप्लानर। एक प्लेन पे लाई नहीं करते हैं तो उसको हम लोग
नॉन कॉम्प्लाइमेंट कहते हैं। इसको जरा ध्यान में रखिए। देखिए कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान देंगे। देखिए मान लीजिए कि यहां पर ये 3D प्लेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस, ठीक है ऐसे है। तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन होगा, ये हमारा एक्स वाई प्लेन होगा, ये वाई जेड प्लेन होगा, जेड एक्स प्लेन होगा ना। अब जरा गौर करेंगे कि ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। अब यहाँ पर जो वेक्टर हैं देखेंगे, ये जो दोनों का दोनों वेक्टर आपको दिख रहा है, ये दोनों का दोनों वेक्टर दिख रहा है, एक ही प्लेन में दिख रहा है, डायरेक्शन सेम हो चाहे नहीं हो, तो इन दोनों वेक्टर को हम लोग कहेंगे कि ये कॉप्लानर है। लेकिन सोचिए एक वेक्टर यहाँ पर है, एक वेक्टर यहाँ पर है, दोनों अलग अलग प्लेन पे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर नॉन कॉप्लानर वेक्टर हैं। आई होप दैट कि आप कॉप्लानर और नॉन कॉप्लानर समझ गए होंगे। चलिए हम लोग को डेफिनेशन देने के क्रम में एक डेफिनेशन छूट गया था, अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 9 ही आया है, वो कितना लिखा है, टोटल 10 लिखा है। तो देखिए जो एक अनइक्वल वेक्टर छूटा हुआ था उसमें से इसका डेफिनेशन क्या है, सिंपली जो इक्वल नहीं है वो क्या होगा, अनइक्वल वेक्टर। वेक्टर्स व्हिच आर नॉट इक्वल आर नोन एज द अनइक्वल वेक्टर। देखेंगे तो इक्वल वेक्टर में क्या क्या था, दो बात था, मैग्नीट्यूड भी सेम होना था और उसका डायरेक्शन भी सेम होना था। कौन कौन, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, ये दोनों सेम था तो वो इक्वल वेक्टर था। ये दोनों में से कोई भी एक गड़बड़ होता है, कोई भी एक अनइक्वल होता है, तो हम लोग कहेंगे अनइक्वल वेक्टर है। दोनों कंडीशन कंपलसरी है, कौन कौन, मैग्नीट्यूड का सेम होना, डायरेक्शन का सेम होना, किसके लिए, इक्वल वेक्टर होने के लिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अनसैटिस्फाई होता है तो हम लोग कहेंगे कि वो अनइक्वल वेक्टर है। And that is vector A unequal to vector B if they having unequal in magnitude, that is magnitude of A not equal to magnitude of B, और या तो फिर not same sense, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन दोनों का दोनों हो जाए तो भी, इक्वल डायरेक्शन भी नहीं है, इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, तो जबरदस्त किस्म का अनइक्वल है। लेकिन एक का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या है, अनइक्वल है। इसका मतलब जो है कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर भी अनइक्वल है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर भी अनइक्वल वेक्टर है। दिमाग में कह सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स आर आल्सो अनइक्वल, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। क्लियर। हम लोग जो डिफाइन कर रहे थे, जो वेक्टर्स का डेफिनेशन है, सारा का सारा खत्म हो गया है, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज चलेगा, इसमें कुछ और टॉपिक हैं जो हम लोग एक्सरसाइज में काम देगा, उसको हम लोग पढ़ते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है मॉडुलस, और उसी का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी का ही मॉड, जो हम लोग मॉडुलस फिजिक्स में पढ़े, मॉड पढ़े, मैथ्स में पढ़े, वही मॉडुलस, वही मैग्नीट्यूड है। इससे पहले हमने थोड़ा सा चर्चा किया था, आज हम लोग इसका डेफिनेशन से करते हैं। कोई भी ये वेक्टर है मान लो, तो यहां से यहां इसकी जो लेंथ है, इसी लेंथ को क्या बोलेंगे, मॉडुलस बोलेंगे, या तो फिर मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और जब ये लेंथ है बाबू, जब ये लेंथ है बाबू, तो इस लेंथ, ये लेंथ कैसा होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो किसी वेक्टर का जो नॉन नेगेटिव लेंथ होता है, उसी लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर।
non-negative length of a vector is known as magnitude or modulus of a vector। कहेंगे modulus of a vector a। ये जो वेक्टर a है इसको मैथमेटिकली कैसे नोट करते हैं, दोनों तरफ से लाइन दे देते हैं, दोनों तरफ से लाइन दे देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर a और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। इससे संबंधित क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज है, रिमार्क है, उसको हम लोग देखेंगे। रिमार्क 1 में कभी भी किसी का लेंथ या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, नॉन नेगेटिव लेंथ, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। तो हमेशा कभी भी जब मॉडुलस किसी का निकलता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है, या तो 0 से इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा या तो फिर 0 होगा। दूसरा k मैग्नीट्यूड ऑफ a, और k का मैग्नीट्यूड लगेगा और इस a का भी मैग्नीट्यूड लगेगा। क्यों, सोचिए जरा, मान लीजिए -2 वेक्टर a लगल है और इसको -2 वेक्टर a हम कर देते हैं, तो बताइए ये गलत हो जाएगा नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि ये साइन, मैग्नीट्यूड का साइन हटने का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो फिर नेगेटिव डिस्टर्ब करेगा। तो कहता है कि यदि इसका बारे में पता नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का भी लगा देंगे। हम लोग यहाँ एग्जांपल लिख देते हैं, जरा एग्जांपल इसका देख लेते हैं। -2 वेक्टर a है तो हम लोग को -2 का लिखना पड़ेगा और a का लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या आएगा 2 और ये ऐसा, ठीक है। दूसरी बात, k यदि पॉजिटिव हो तो आपको मैग्नीट्यूड लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे देखिए एग्जांपल, मान लीजिए 2 वेक्टर a है, ये k जो है कांस्टेंट है, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो बाहर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो कहता है यदि k ग्रेटर देन 0 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो डायरेक्टली उसको बाहर निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं भी लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यदि k यहाँ पर 2 क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ, अब देखो यहाँ पर मान लीजिए -2 क्या है, लेस देन 0 है। आप एग्जांपल में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो आपको -2 को भी मैग्नीट्यूड में रखना होगा ही होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देखें कि ये मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ये प्रॉपर्टीज होती है। अब देखते हैं कि किसी का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं। पिछला हम लोगों ने क्वेश्चन जब यूनिट वेक्टर बतला रहा था उस वक्त बतलाया था, लेकिन वो फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, ये अपने आप में थ्योरी है, ठीक है। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, find magnitude of vector xi plus yj plus zk। find magnitude of vector x। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ करेंगे हम लोग इसका, तो इसका पहले वेक्टर का नोमेनक्लेचर कर देंगे, नाम दे देंगे लेट वेक्टर a इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। therefore magnitude of वेक्टर a इक्वल टू अंडर रूट, बताए थे कोफिशिएंट ऑफ i प्लस y, हाँ, प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला हमेशा आप याद रखिएगा। x का जो i का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, k का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट कौन है, x है, j का कोफिशिएंट कौन है, y, और z का कोफिशिएंट कौन है, k। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर k को हम कैसे दर्शाते हैं बाद में, ये हाँ मैथमेटिकली हो गया। ये क्या है, x का स्क्वायर, ये क्या है, y का स्क्वायर, ये क्या है, z का स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड है तो उसको यूनिट लिख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा ये हमारा फॉर्मूला हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का। इज क्लियर? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी में पैरेलल वेक्टर और कॉलिनियर वेक्टर, लेकिन वो तो थ्योरेटिकल हो गया। हम लोग ये नहीं जाना, हम लोगों ने ये जाना कि पैरेलल वेक्टर या तो फिर कॉलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सिखा देता कि दो वेक्टर को हम लोग पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए क्या मैथमेटिकल कंडीशन होता है। तो हम लोग आइए पढ़ते हैं कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। पैरेललिज्म बोले, पैरेललिज्म और पैरेलल दोनों सेम चीज है। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, यहां कोलिनियरिटी भी हो सकता है, ऑफ टू वेक्टर्स, क्योंकि पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर की दुनिया में तो सेम होता है। हमने आपको बताया वेक्टर्स a and b are said to be parallel or collinear if and only a equal to lambda b और b equal to lambda a। where lambda क्या है, इज ए स्केलर, स्केलर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटी। इस रिमार्क को हम लोग देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लें कि a equal to 3 लेट b है, हाँ तो इसको कंपेयर करेंगे a equal to लैम्डा बी से, तो लैम्डा का मान क्या मिला, 3 मिला। हाँ अब देखेंगे a इक्वल टू 3b किसके रूप में है, a इक्वल टू लैम्डा b के रूप में है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि इसीलिए a पैरेलल टू b होगा। इसका मतलब जो हो गया कि जो वेक्टर a जो है वो b का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। इसका मतलब जो है a जो है, इसका फिगर जब हम ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा a होगा और ये हमारा b होगा। ये जितना है उसका 3 गुना है, ये जितना है a जितना है, a कितना है, b का 3 टाइम्स है लेंथ। लेकिन पैरेलल तो है, पैरेलल तो है, इसका मतलब ये हो गया। अब ध्यान देंगे कि यदि 3 क्या है, लैम्डा इक्वल टू 3 मिला, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब इसका डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा तो सेम डायरेक्शन। यही चीज -3 होता, -3 मिलता, ये मेरा क्या मिलता, नेगेटिव। तो पैरेलल तो होता लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो पैरेलल होगा किस डायरेक्शन पे, सेम डायरेक्शन पे। यदि लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव होगा तो पैरेलल होगा, लेकिन कौन डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे। तो हम लोग यही बात को हमें यहाँ पे लिखा है, जरा गौर से इसको देखेंगे। If a equal to lambda b, a equal to lambda b is the condition of parallelism, collinearity, and lambda greater than 0, so positive, then a parallel to be in same direction। a lambda का वैल्यू पॉजिटिव तो कैसे डायरेक्शन पे, सेम डायरेक्शन में पैरेलल होगा। दूसरा देखिए, दूसरा रिमार्क, if a equal to lambda b, this is the condition for parallelism and lambda less than 0 मतलब नेगेटिव, then a parallel to b, a parallel b तो होगा, यहाँ भी a parallel b था, यहाँ भी a parallel b था, लेकिन पॉजिटिव के लिए सेम डायरेक्शन के लिए, नेगेटिव के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन पे। अब यहाँ देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, हम लोग प्रूव करेंगे कि पैरेलल हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, जरा ध्यान देंगे। प्रूव दैट
पेयर ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स, जो निम्नलिखित पेयर युग्म दिया गया है वेक्टर्स का, हमें सत्यापित करना है आर पैरेलल, ये तो फिर कॉलिनियर भी कर सकता है। वेक्टर i माइनस 2j प्लस k एंड 6i प्लस 12j माइनस 6k जो दिया गया है, वो दोनों वेक्टर को हमें पैरेलल प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, हम सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले वेक्टर का नोमेनक्लेचर में दिया गया है, नेम में दिया गया, मान लीजिए लेट वेक्टर a इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k। अब सबसे पहले यहां देखिए कि a ये मिला है, ठीक, इसमें से कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। एंड जरा ध्यान दीजिए b इक्वल टू क्या है, 6i प्लस 12j माइनस, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करते हैं, इसको माइनस और माइनस 6k। यहां से कुछ कॉमन है, पहले 6 कॉमन लिया मैंने, क्या क्या मिल गया, माइनस i प्लस 2j माइनस k। जरा गौर करिएगा, जैसे ही मैंने 6 कॉमन लिया तो देखिए तो i 2j k, लेकिन साइन ऑपोजिट है, उल्टा पलटा आया है, तो हम लोग साइन भी कॉमन लेते हैं, तो मेरा क्या आएगा, माइनस 6 i माइनस 2j प्लस k आएगा। आप जरा ध्यान दीजिए, ये हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों ने कॉमन लिया, देखिए i माइनस 2j प्लस k प्लस k, तो ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया बहादुर, देखेंगे b इक्वल टू माइनस 6 वेक्टर a। अब ये जरा गौर करेंगे, which are in the which are in form of, किसके जैसा है, b इक्वल टू लैम्डा a। और जब भी इस प्रकार से रूप आ जाता है तो हम लोगों ने देखा है a इक्वल टू लैम्डा b या b इक्वल टू लैम्डा a के रूप में आए तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ऐसे आ गए तो हम लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर कहेंगे, देयरफॉर वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b। यह तो कॉलिनियर भी प्रूव कर सकते थे हम लोग, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा के पूछ सकता था, यह कह सकता था कि प्रूव दैट पेयर ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल इन और पैरेलल विद ऑपोजिट सेंस। तो हम लोग फिर से एक बार आगे बढ़ के हम लोग लैम्डा का मान दिखाते, लैम्डा का मान क्या है, -6। यहां से देखेंगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा, -6। अब लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव जैसे मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑपोजिट सेंस में पैरेलल होता है, और पॉजिटिव मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेम सेंस में सेम डायरेक्शन पे पैरेलल होता है। तो क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि सेम डायरेक्शन पे पैरेलल है या कॉलिनियर है, प्रूव करें, या तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉलिनियर प्रूव है। ऑपोजिट डायरेक्शन में बोलेगा तो हम लोग नेगेटिव दर्शाएंगे लैम्डा का वैल्यू, और सेम दिखाएगा तो पॉजिटिव। इसका मतलब जब भी हम लोग को पैरेलल प्रूव करना रहेगा तो हमें इस फॉर्म में लाना ही लाना है, a इक्वल टू लैम्डा b के रूप में लाना ही लाना है। और ये कैसे आएगा बहादुर, कॉमन लेने के बाद ही आएगा। तो आई होप दैट, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल या कॉलिनियर कैसे प्रूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में कैसे प्रूव करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे प्रूव करते हैं।
इसके बावजूद भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करें। आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई करूं। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद आगे का जो क्लास होगा वो हम लोग का जो बुक में केसीसीना में जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हम लोग डील करेंगे, और उसको बनाने से पहले आप जो थ्योरी हमने पढ़ाया है आप उस थ्योरी को स्टडी कर लोगे, और थ्योरी स्टडी कर लोगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका एक्सरसाइज इजी वे में बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में पूरा थ्योरी पढ़ के अपने अंदर थ्योरी नाम का एनर्जी डाल के जुड़ेंगे और हम लोग इजी वे में एक्सरसाइज को समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।